जब कभी लगने लगे सब खाली खाली है, तब समझ लेना तेरी बगिया का तू ही फूल और तू ही माली है। मौसम बदलेंगे, कभी बहार तो कभी पतझड़ मिलेंगे। ना डरना ना घबराना तुम, जिंदगी की नई कोपले बढ़ाना तुम। न टूटना न रूठना, न करना कोई बहाना तुम। मैं हूँ तो सब है, बस खुद को ये याद दिलाना तुम। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। ये कुछ लाइनें जो मैंने कल कहीं पढ़ी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और आज कई दिनों बाद मैं आप सभी के साथ ब्लॉग भी शेयर कर रही हूं, क्योंकि 4 जनवरी के बाद ना मैंने कोई ब्लॉग ही शूट नहीं किया, क्योंकि उसके बाद ना बच्चों का स्कूल बंद हो गया और उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो इसकी वजह से ना मैं कोई भी ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ। जब ऐसा काम का प्रेशर बढ़ने लगता है ना, तब सबसे पहले आपको डिसाइड करना चाहिए कि क्या है आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी। तो ऑफ कोर्स फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चा ही है, तो बच्चे का क्लास करवाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब आपका बच्चा बड़ा होता है ना, तो ऐसा होता है कि आप उसको फ़ोन दे देते हैं, वो खुद से क्लास कर लेता है। लेकिन वासु भी बहुत छोटा है, तो उसको ऑनलाइन क्लासेस करवाने के लिए ना उसके साथ बैठना होता है, क्योंकि कब फ़ोन को म्यूट करना है, कब कैमरा को आगे करना है, पीछे करना है, ये सब उसको चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो इसकी वजह से बैठना होता है साथ में। आज मैं थोड़ा थोड़ा ब्लॉग इसलिए शूट कर पाई, क्योंकि आज ना उसकी 2 क्लासेस मैंने मिस करवा दी है और एक ही क्लास करवाया था। तो इसकी वजह से थोड़ा-सा टाइम मिल गया। आप लोग भी कमेंट कर रहे थे, दी ब्लॉग नहीं आ रहा है, ब्लॉग नहीं आ रहा है। सो सॉरी, मैं अपडेट भी नहीं कर पाई कि हाँ, ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही हूँ। सो जैसा कि मैंने बताया कि जब काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आपको खुद को बता देना चाहिए कि क्या है आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, एंड जो सबसे लास्ट में आता है उसको छोड़ना ही पड़ता है। तो ऑफ कोर्स मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चा है, सेकंड मेरी स्टडी है, थर्ड अभी घर का काम भी है, क्योंकि आप गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, तो आपको घर का काम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो आपको करना ही पड़ता है। और वीडियो सबसे लास्ट में आ जाता है, तो मैंने इसको स्किप कर दिया था 3-4 दिनों के लिए। और कभी-कभी ना जब आप लगातार कैमरे के आगे काम कर रहे होते हैं ना, तो कभी-कभी आपको मन करता है कैमरे के पीछे रह के काम करें, और थोड़ा-सा बोरिंग जैसा माहौल होने लगता है। आपको खुद मन में होता है कि यार, जो भी करती हूँ हर चीज़ शूट करती रहती हूँ, तो कभी-कभी मन करेगा ना कि कुछ भी शूट ना करूँ, सीधे काम करूँ। और आपको एक चीज़ ऑनेस्टली बताऊँ, तो जब व्लॉग शूट करते हैं ना, तो थोड़ा-सा काम का लेंथ बढ़ जाता है, मतलब थोड़ा-सा काम का प्रोसेस जो है ना वो स्लो हो जाता है। और ऐसे जो काम करते हैं तो जल्दी से काम ख़त्म हो जाता है, तो ये सारी प्रॉब्लम भी है। सो अभी आ गई हूँ सीधे किचन में। आज मैं खाने में बना रही हूँ लिट्टी और चोखा। तो चोखा ना मैं एकदम शॉर्टकट वाला बनाती हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि शॉर्टकट के साथ ना ये बहुत टेस्टी भी बनता है। तो बस ना टमाटर, बैगन और आलू को ना मैं कुकर में बॉयल कर लेती हूँ, और उसके बाद इस तरीके से मसाला में तड़का लगा देती हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट आता है चोखा का, तो इसी तरीके से मैं बना लेती हूँ। तो खाना लगभग मेरा बन के अभी रेडी ही है, बस मुझे लिट्टी बनाना है। यहाँ पे आप फुचकी से मिलिए, ये डेली मेरे घर में आती है, मैं आपको बताती हूँ, बगल की ही है। तो इसको हमेशा, मतलब डेली मेरे घर में एक टाइम ज़रूर आना होता है मुझसे मिलने के लिए। सो आज ये मॉर्निंग में ही आ गई है। आज मैं काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ लिट्टी चोखा। वैसे तो जो लिट्टी चोखा होता है वो आग पे सेक के बनता है, लेकिन यहाँ से वो सब यहाँ मैं कहाँ वो सारे जुगाड़ करूँगी, तो ऐसा वाला ही लिट्टी चोखा मैं बनाती हूँ। और ये बहुत टेस्टी बन जाता है, ऐसा नहीं है कि मतलब टेस्ट इसका ख़राब रहता है, बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। जब आप बना के खाइएगा तब आपको पता चलेगा। और अभी टाइम ना फ्रेंड्स 11 बज गए हैं, 11 बज जा रहे हैं आजकल मुझे खाना वगैरह खाने में। मैं जो अपना वर्कआउट एक्सरसाइज वगैरह करती थी वो सब अभी छूटे हुए हैं। एक तो ठंडा की वजह से ना, मतलब काम मन ही नहीं करता है कि बहुत ज़्यादा काम करे, एकदम स्लो प्रोसेस में काम होगा, एकदम धीरे धीरे जल्दी जल्दी ना काम करने का मन ही नहीं करता है, तो इस वजह से भी लेट हो जाता है। और अब यहाँ टाइम बच गए थे 11:30 में बैठ गई हूँ यहाँ मैं बाहर में पढ़ाई करने के लिए। तो ऑफकोर्स सबसे पहले करंट अफेयर्स का क्लास, और आपको पता है फ्रेंड्स, अभी तक ना मेरा वो मैराथन का करंट अफेयर्स का क्लास ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी बचे हुए हैं। तो सबसे पहले ना करंट अफेयर्स का क्लास ही लेके बैठ गई हूँ, क्योंकि अभी ना डबल डबल हो जा रहा है। मॉर्निंग में भी मैं सुन लेती हूँ करंट अफेयर्स का क्लास जो डेली होता है सो, और ये मैराथन वाला अभी तक मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। और बाहर में आज धूप अच्छा निकला हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे बाहर में ही बैठ गए थे, अंश भी बाहर में ही बैठ गया हुआ है। तो जितनी देर धूप रहेगी उतनी देर हम यहाँ पे बैठेंगे, एंड उसके बाद हम अंदर चले जाएंगे जब धूप यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी तब। और अब मैं यहाँ पे अंदर आ गई हूँ, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ मैथ्स।
और अंदर आते ही ना फ्रेंड्स इतना ज़्यादा ठंड लगने लगता है, पूछिए मत। और रज़ाई में घुसना ही पड़ता है मुझे, बिना रज़ाई में गए हुए मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। तो मेरा यही पढ़ने का आदत है, ज़्यादातर टाइम मैं बिछावन पे ही पढ़ती हूँ। सब बोलते हैं कि बिछावन पे पढ़ने से ना नींद आता है, बिछावन पे नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि आप जैसे कंफर्टेबल हैं वैसे ही आप पढ़िए। आपको बेटर पता है आपके बारे में कि आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, तो आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है वैसे ही पढ़ाई कीजिए। बहुत लोग बहुत मॉर्निंग में उठ जाते हैं, बहुत लोग लेट नाइट पढ़ाई करते हैं, तो जिनको जैसे हो पाता है ना वैसे वो पढ़ाई करते हैं। तो आपको जैसे कंफर्टेबल है, आप खुद जान सकते हैं कि आप कब टाइम निकाल सकते हैं, कब आपका दिमाग जो है वो काम करता है अच्छे से। तो आप अपने हिसाब से ही अपना काम कीजिए, अपने हिसाब से अपनी पढ़ाई कीजिए। किसी को भी देख के ना आप सोचेंगे कि वो बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ जाता है तो मैं भी उठ के पढ़ूँगा या पढ़ूँगी, तो ऐसा नहीं होता है। आप 1 से 2 दिन पढ़ेंगे, तीसरे दिन आप फिर अपने ही रूटीन पे आ जाएँगे, तो ऐसा होता है। तो इसलिए आप किसी और को देख के ना बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ही टाइम को यूज़ कीजिए, आप जिस वक़्त कंफर्टेबल है उस वक़्त पढ़ाई कीजिए। फर्स्ट स्लॉट की पढ़ाई ना मेरी लगभग 2.5 घंटे की हुई थी और अब यहाँ पे मैं सेकंड स्लॉट के लिए बैठ गई हूँ। फर्स्ट स्लॉट पे मैंने सिर्फ करंट अफेयर्स और मैथ्स पढ़ा था। सेकंड स्लॉट में मैं फिजिक्स का रिवीजन कर रही थी, वो मैं कर रही हूँ क्लासेस के थ्रू। और साथ में न्यूमेरिकल सॉल्व करते चले हूँ। न्यूमेरिकल की वजह से थोड़ा-सा टाइम लग रहा है रिवीजन करने में, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने न्यूमेरिकल को टच भी नहीं किया था और सेकंड टाइम मैं बहुत मतलब कहते हैं गौर से देख रही हूँ, बहुत ध्यान लगा के देख रही हूँ कि न्यूमेरिकल मुझे कम से कम 50% तो बनाने आ जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल मेरे लिए बहुत हार्ड हो जाता है, मैं नहीं सॉल्व कर पाती हूँ। तो अगर मैं 50% भी सॉल्व कर लेती हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और बहुत ध्यान से देखने के बाद लगभग 50% मेरे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जा रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे तो मैं सोच रही थी कि मैं न्यू बैच ले लूँ, लेकिन न्यू बैच लेने का मन में जब ख़्याल आया तो फिर से सोचा कि जो पुराने बैच लिया था या नोट्स बनाया था उसको ही अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ, तो न्यू बैच लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे अक्सर आप देखेंगे टॉपर्स का जब आप इंटरव्यू सुनेंगे ना तो वो यही बोलते हैं कि आपके रिसोर्सेज़ बहुत कम होने चाहिए, आपको रिसोर्सेज़ बढ़ाना नहीं है और कम रिसोर्सेज़ को ना आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। तो फिर ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आई, तो फिर मैंने स्किप कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं लेना है नया बैच, जो पुराने बैच है मैं उसी से पढ़ूँगी। तो जैसा कि पुराने क्लास के सारे मेरे थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हो गए हैं, फ़िलहाल मेरा रिवीजन चल रहा है और साथ में प्रैक्टिस चल रहा है। तो अभी बस तैयारी का मेरा यही है कि अभी रिवीजन और प्रैक्टिस अभी मॉक टेस्ट मैं नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ प्रैक्टिस कर रही हूँ। यहाँ पे फिजिक्स के 2 क्लास मैंने कंप्लीट कर लिए थे, डेली 2-2 क्लास करके ही कंप्लीट कर रही हूँ और उसको 2 वीक्स पे करके देखती हूँ तो थोड़ा-सा जल्दी हो जाता है। न्यूमेरिकल जब सॉल्व करती हूँ तो थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगता है, नहीं तो ऐसे कम टाइम लगता है। फिर मुझे पता चला हस्बैंड को आने में थोड़ा-सा टाइम है, तो मैंने एक न्यू कॉपी मँगाया है अभी अंश से और इसमें जो मैं प्रैक्टिस क्लास कर रही हूँ ना, तो प्रैक्टिस क्लास से जो भी मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे उसको मैं यहाँ पे नोट्स करूँगी और इसी के लिए ये कॉपी मँगाया है। तो बस अभी यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ प्रैक्टिस क्लास करने के लिए। और प्रैक्टिस ना आप कहीं से भी कर सकते हैं, आप यूट्यूब से कर सकते हैं, आपने जो पेड बैच लिया है वहाँ पे प्रैक्टिस क्लासेस चल रही होंगी, वहाँ से कीजिए, बुक से कीजिए, आप कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, मैं बहुत सारी चीज़ें ना आप लोगों को नहीं बताती हूँ क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, क्योंकि मैंने खुद अभी कोई भी जॉब नहीं लिया है या कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है, तो मुझे ना जब तक मैं खुद नहीं कर लेती हूँ ना, मेरा पर्सनैलिटी ऐसा है ना कि मुझे बोलने का मन नहीं करता है। तो जब मैं खुद कर लूँगी तब मैं बहुत मतलब 100% श्योरली आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी कि नहीं, मैं ऐसे पढ़ी थी तो हो गया था, वैसे पढ़ी थी तो हो गया था। क्योंकि आप अपने हिसाब से तैयारी कर रहे होंगे तो सही कर रहे होंगे और मेरी वजह से कहीं आप कन्फ्यूज़ हो गए एंड आपके प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस वजह से मैं बहुत श्योरली आप लोगों को नहीं शेयर कर पाती हूँ। बस अपना डेली रूटीन आप सभी के साथ शेयर करती हूँ कि हाँ, मतलब कैसे-कैसे मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा आप लोगों को मैं बिल्कुल भी ज़ोर नहीं डालती हूँ कि नहीं आप भी यहीं से कीजिए, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग जैसे अपनी तैयारी कर रहे हैं वैसे कीजिए। एंड हाँ, आज कई दिनों बाद आप सभी के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का ये ब्लॉग कैसा लगा। मतलब कि प्लीज़ आप एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जब आप कमेंट करते हैं ना, मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। सो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यहाँ पे ना अभी मैं वाशु का होमवर्क करा रही थी, तो आज का कॉफ़ी ना मेरे हस्बैंड बना के लाए हैं, सो आप देख सकते हैं। सो चलिए वीडियो को एंड करते हैं।